हाय क्यूरीज, वेलकम बैक टू द फेयर क्लब की नए स्टेप पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो यार आप सब? आई आप सब बढ़िया आए होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंची की चाची कंची को बहुत ही ज़्यादा समझाने लग जाती कि बेटा मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तो उसे कुछ नहीं होने देगी, उसकी ध्यान रखेगी और तोरे लड़की यहाँ पे सिर्फ तेरे पास ही सेफ रहेगा और किसी के पास नहीं। ये बात भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तो फिर कंची गुस्से से कहती ठीक है, मैं और क्या है बोलूँ, आपको जो मर्जी आप वही कीजिए, रहे मेरे पास मुझे क्या। तो कंची ऐसे बोलकर ना बाहर जाने लग जाती है। तो फिर उसकी चाची कहती अरे बेटा पहले सोन तो ले। तो फिर कंची कहती और भी कुछ रह गया क्या? बोले क्या है? तो फिर उन्होंने कहती ओह मेरी भाईजान की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गया, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। रात में नहीं लौट सकती, कल सुबह तक आ जाऊँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ तू जहाँ भी रहे दोनों के लिए रात के खाने की इंतज़ाम कर लेना, ठीक है? तो कंची उस लड़की की तरफ देखती और गुस्से से कहती हाँ ठीक है, मुसीबत कहेगी। तो कंची ऐसे बोल के ना गुस्से से बाहर चले जाती। तो फिर कंची की चाची उस लड़की के पास जाकर बैठती, उसके आंसू पूछते हुए कहती तू यही रहेगी बेटी, तेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कंची बहुत अच्छी है। हाँ ओ ऊपर ऊपर सबके साथ ऐसे ही गुस्सा करती है, लेकिन उसकी दिल बहुत अच्छा है। अरे 2 दिन उसके साथ रह ले, उसके बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है ना। और हाँ, मैं कंची को बोल दूँगी ताकि तुझे कुछ नया कपड़ा ला दे, और नहीं तो कमला के साथ ही चले जाना बाहर, ठीक है? मैं उसे सब कुछ बता दूँगी। और तो और पता नहीं एक कंची कब तक लौटेगी, वो तो हर टाइम बाहर ही रहती है ना, वो सब गुंडे पंडे के साथ। और क्या है बताओ, क्योंकि इसकी काम ही ये है। तो ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तू अब हाथ मुँह धो ले और ये जो खाना है ना खा लेना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना वहाँ से चले जाती हैं। और इधर हम देखती हैं कि कंची और 4-5 आदमी के साथ गुस्से से कहीं जा रही है, और उन सब के हाथ में कुछ न कुछ है। मतलब किसके हाथ में चाकू, किसके हाथ में डंडा, तो किसके हाथ में गन। और हमारी कंची वह तो मानो सबके बीच में ऐसे ही सिगरेट खाते हुए चल रही है ना, मानो एक लेडी गैंगस्टर की तरह, एक बॉस की तरह, जैसे यहाँ का सबकी सब सिर्फ वो ही है। और फिर ऐसे ही ना चलते चलते एक आदमी के आगे आके खड़ी हो जाती, और उस आदमी हाथ में एक ब्रीफकेस लेके डर की मारे बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। और वैसे भी डरना तो जरूर बनता है ना, क्योंकि यहाँ पे अब कंची आ गए थी। और तो और यहाँ पे सिर्फ कंची नहीं, कंची की पूरी ग्रुप, मतलब इन 4-5 लोगों की जो एक गैंग था ना, वही गैंग की सबकी सब यहाँ पे आ गया था। और फिर कंची जाके एक गाड़ी के ऊपर जम करके बैठ जाती और सिगरेट खा के ना ऐसे ऊपर की तरफ धुआं छोड़ने लग जाती। और तभी उनमें से एक आदमी चिल्ला के कहती क्या बोला था, चंदा नहीं देगी, अब देख कौन आया। तो मतलब कैसे बोया करो यार कि कंची सिगरेट भी इतनी स्टाइल के साथ खा रही थी ना, उसकी आंखों पे ब्लैक कलर की सनग्लास, शर्ट की पूरी बटन खुला हुआ, अंदर क्रॉप टॉप्स। हाय क्या बताओ यार, सच में कंची बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मानो बहुत ही ज़्यादा। तो कंची उन आदमी की तरफ ऐसे ना अपनी सार घुमा के देखने लग जाती, और मतलब कंची जैसे उस आदमी की तरफ अपनी सार घुमाती है ना, तो उस आदमी तो मानो घबराते हुए दौड़ के कंची के आगे आके खड़ी हो जाती और कहती अरे कंची बेटा, मैं सांस कह रही हूँ, अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरी बिजनेस की हालत भी बहुत खराब चल रहा है। अगर मेरी बिजनेस थोड़ा भी अच्छा हो जाए ना, तो मैं तुम लोगों की सारी पैसा लौटा दूंगी, पक्का। तो उनकी बातें सुन के कंची अपने मुंह पे जो सिगरेट था ना और दूसरी तरफ फेंक दी थी, और फटक से गाड़ी से नीचे उतर के धुआं छोड़ती, और फिर अपनी शर्ट की कॉलर को अच्छे से सही करती, और फिर कहती हाँ अब बता तेरा चंदा कितना था? 1 लाख ना, और चंदा टाइम पर नहीं दिया, इसलिए अब तुझे फाइन भरना पड़ेगा, वो भी 50,000। सब मिला के कितना? हाँ 1,50,000। और हाँ
1,50,000 तुझे अभी की अभी देना पड़ेगा, आया बात समझ में? तो फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़ ली थी और कहती नहीं नहीं बेटा, अरे मेरे पास इतने पैसा नहीं है। कि तो अभी उनमें से एक आदमी बहुत ही गुस्से से कहती नहीं मतलब क्या? हाँ नहीं बात हम नहीं सुनना चाहती हूँ, तुरंत पैसा निकाल अभी की अभी, और ना ये तेरी कान, ये तेरी हाथ पैर, ये अपनी बॉडी पे नहीं रहेगी, ये हम अलग कर दूंगी। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना गुस्से से एक बड़ा सा दा निकलती और कहती जल्दी निकाल पैसा, और ना अभी मैं, तो ऐसे बोल के जैसे दा आगे करने लगती है ना कि तभी उन्होंने घबराते हुए कहती नहीं 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 मैं दे रही हूँ ना, दे रही हूँ अभी दे रही हूँ। तो उस गुंडे ने कहती अरे साला जल्दी कर ना, इतने देर क्यों हो रहा है? हाँ तो फिर उस आदमी घबराते हुए अपनी बीट केस खुलने लग जाती और कहते हाँ 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 दे रही हूँ ना, दे रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही बोल के घबराते हुए जल्दी जल्दी अपनी बीट केस खोलती और फिर पैसा निकाल के ना आगे करती, पर वो पैसा कंसी हाथ में नहीं लेती। उनमें से जो आदमी थोड़ा ज़्यादा बदतमीज था ना, मतलब उस गैंग की एक आदमी था जो थोड़ा ज़्यादा बदतमीज था और उसका नाम था कालिया। हाँ कालिया, वो हाथ में लेती और अपनी जेब में डालती और पैसा मिलने के बाद कंची अपनी सनग्लास को ऊपर की तरफ धक्का देती और उस आदमी की तरफ देखते हुए आगे आगे चलने लग जाती और सब की सब उसके पीछे पीछे। और इधर जब शाम हो जाती है ना तब मधु को भूख लग जाती है, क्योंकि बेचारी लंच भी नहीं किया था और तो और बेचारी यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं, तो अब करे तो करे क्या। इसलिए घर पे जग में जो भी पानी था ना वही पीने लग जाती और 2-3 गिलास पीने के बाद तो मानो वो पानी भी खत्म हो जाती। उसके बाद मधु क्या करती, वो किचन में जाके सब कुछ अच्छे से देखने लग जाती कि कहीं पे खाने की कुछ पड़ा तो नहीं है। तो सब कुछ देखने के बाद भी उसे खाने की कुछ भी नहीं मिलती, तो बेचारी क्या ही करे, भूख के मारे अपनी पेट पकड़ लेती। और इधर कंची वो अपनी सारी काम खत्म करके एक आदमी के साथ अच्छे से बैठ के शराब पी रही थी ना मजे के साथ, कि तभी वही गुस्सा वाला बदतमीज आदमी मतलब वो कालिया आ जाती और कहती अरे यार कंची तो यहाँ पे, और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। सुन सुबह 9 बजे हमें काम पे जाना होगा, वहाँ से हमें 2 लाख मिलेगी, बोल जाएगी ना? तो कंची ऐसे ही ना मतलब शराब पीते हुए कुछ सोचने लग जाती, जिस पे कलिया कहती अरे कंची क्या हुआ, क्या सोच रही है, कहीं तुझे सब पढ़ते हुए डर तो नहीं लग रहा है? तो ऐसे बोल कर ना कलिया हंसने लग जाती। तो फिर कंसी भी हंसते हुए कहती क्या कलिया, तुझे पता है ना कि एक कंसी इस दुनिया में किसी से नहीं डरती है, फिर भी ऐसे फुजलबाजी करी है क्या? हाँ ले पी ले। तो कंसी ऐसे बोलकर ना शराब की ग्लास उसकी तरफ करती, तो फिर वो भी पीने लग जाती। और मतलब ये जो कलिया था ना यह भी असल में कंसी की कुछ नहीं लगती, ये जस्ट इन लोगों की जो गैंग था ना उसी गैंग की काम वगैरह की डील करती, पैसा की डील करती, जस्ट यही। और बाकी काम तो मानो सारी कंची करती, मतलब कम कहा करेगी, कैसे करेगी और कब करेगी। खैर उसके बाद कंची कहती हाँ हाँ जाऊंगी, पहले पी तो ले। तो फिर उन्होंने पीने लग जाती कि तभी एक आदमी आके उनके कानों में कुछ बोलने लग जाती, जिस पे उन्होंने तो मानो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती और फिर कहती क्या बोल रही है तू, उसकी इतनी हिम्मत, चल मेरे साथ साला मैं उसे देखती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना गुस्से से वहाँ से जाने लग जाती कि तभी अचानक से पीछे घूम के कहती हाँ कंची याद रहेगा ना सुबह 9 बजे। तो फिर कंची कहती हाँ यार रहेगा ना, तू जा। तो कंची ऐसे बोलने के बाद उन्होंने वहाँ से चले जाती और उन्होंने जैसे चले जाती है ना तो कंची फिर से शराब पीने लग जाती। और मतलब कंची इतनी शराब पीने के बाद भी वो ज़्यादा टले नहीं होती, वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी। और जैसे हम देखती है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंसान थोड़ा पीने के बाद ही टल्ली हो जाती है, खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, गिर जाती है, लड़खड़ाते हुए चलने लग जाती है। पर कंची वो वैसा कुछ नहीं कर रही थी, उसके अंदर तो मानो कुछ अलग ही पावर था और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग थी। और ऐसे ही काफ़ी देर तक शराब पीने के बाद
वो खाने की होटल जाके खाने की ऑर्डर कर दी थी। और उसे तो मानो कुछ याद ही नहीं था ना कि उसकी घर पे कोई है। और वो इंसान भूख की मारे मरी जा रही है, पागल हो रही है। और तो और उसे भी क्या गलतियाँ, जबकि बचपन से आप तक उसके घर में उसके साथ कभी कोई नहीं था। हमेशा वो अकेली रहती है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद कंची ऑर्डर करके अंदर जाके बैठ जाती। और इधर तो मानो मधु वो भूख की मारे सच में बच्ची की तरह रोने लग जाती है ना, ऐसे पेट पकड़ के, वो भी बहुत ही ज़्यादा। और इधर कंची वो खाना आने के बाद खाना हाथ में लेके थोड़ा सा खाना ऐसे ना मतलब अपने मुंह में ढलने वाली होती कि तभी उसे अचानक से अपनी चाची की बात याद आ जाती कि उन्होंने बोला था कि रात में मैं नहीं रहूँगी, तो दोनों के लिए खाने की इंतजाम कर लेना, और नहीं तो बेचारी भूखी रहेगी। तो कंसी ऐसे ही उसके क्या करती, वो तुरंत अपने हाथ धो लेती और फिर कहती 2 प्लेट बिरयानी पैक कर देना। तो फिर कंसी के साथ जो एक आदमी थी ना, वो भी कंची की शादी खा रही थी। तो उन्होंने हैरान हो जाती और फिर कंची की तरफ देखने लग जाती। तो फिर कंची कहती क्या, हाँ खा ले चुपचाप। तो फिर वो कहती हाँ खा रही हूँ ना, अभी खा रही हूँ। अरे 2 प्लेट बिरयानी किसके लिए? तो फिर कंची गुस्से से कहती जिसकी भी है उसे तेरा बाप का क्या, हाँ खा ले चुपचाप। तो उस आदमी घबराते हुए कहती नहीं कुछ नहीं, अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछा। और तो और ये जो आदमी थी ना, ये भी बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा आदमी था। हाँ उम्र में कंसी से भी बड़ा था, पर जो भी था वो बहुत ही अच्छा था। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करती, हर टाइम कंसी की शादी रहती, उसकी ध्यान रखती। कंसी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बातें करती, उसे गालियाँ देती, पर फिर भी वो कभी गुस्सा नहीं करती। वो कंसी की हाँ में हाँ बोलती और ना में ना। खैर वो खाने लग जाती और इतने में वो लोग भी खाना पैक करके कंची के हाथ में दे देती। उसके बाद कंची उसे छोड़ के वहाँ से खाने लेके अपने घर के लिए निकल जाती। और इधर तो मानो मधु की हालत भूख की मारे बहुत ही खराब हो रहा है। और फिर वो फाइनली भूख की मारे अपने घर से बाहर निकल जाती। और तो और वो कहती है ना, भूख ऐसी एक चीज जब किसी को लगती है ना, तो पता नहीं तब वो भूख की मारे क्या कर देती है यार, क्योंकि तब उसके दिमाग कोई काम नहीं करता, उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। और ऐसे ही सोच के तब इंसान कुछ भी कर देती है, यहाँ तक कि इंसान गलत काम भी शुरू कर देती है। खैर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, और वो क्या करती, ओह यहाँ पे जो वो होती है ना यूज मी, मतलब जहाँ पे यहाँ के सब की सब अपने घर की कचरा वगैरह फेंकती है, वहाँ जाके खाने के लिए खाना ढूंढने लग जाती है ना, ऐसे एक पागलों की तरह अपनी दोनों हाथों से। यार छोचो क्या नसीब है, पता नहीं कौन सी घर की लड़की अब कहाँ आके पागलों की तरह ऐसे भूख की मारे खाना ढूंढ रही है। यार क्या बोलूं। खैर काफी देर तक ऐसे ढूंढने के बाद फाइनली उसे गंदा खाने की पैकेट मिल जाती है। और मतलब उसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक गंदा खाने की पैकेट मिला था। फिर भी वो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। उसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कीमती सामान ढूंढ लिया। मतलब भूख की दर्द ऐसा होता है कि एक गंदा खाना भी तब उसे बहुत कीमती लगती है यार, क्या बोलूँ। और वो तुरंत वो निकल के खुलने लग जाती पागलों की तरह। और वो पैकेट खुल के ही एक लुकमा जैसे ही अपने मुंह में उठाने लगती है ना, और इतने में ही वहाँ पे कंची आ जाती है और वो तुरंत मधु की हाथ पकड़ लेती और कहती हे क्या करी हो, हाँ क्या कर रही थी अभी अभी, पागल हो गई हो क्या? डस्टबिन की खाना उठा के तुम खा रही थी? हाँ अरे जानवरों की काम है, वो इंसान की नहीं। तो फिर मधु कंची की तरफ देखते हुए रोते हुए एक बेचारी मासूम की तरह कहती मुझे भूख लगी थी। तो ये बात सुनने के साथ साथ कंची की आंखों में भी आंसू आ जाती और मधु की आंखों में भी। तो कंची तुरंत अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लेती और अपनी आंसू पूछते हुए कहती
अंदर चलो। तो कंसी ऐसे बोल के ना अपने हाथ मधु की तरफ आगे करती, तो मधु उसे दिखने लग जाती। तो फिर कंसी कहती, क्या हुआ, आओ। तो कंसी ऐसे बोल कर ना खुद ही उसके हाथ पकड़ लेती और मतलब उसके हाथ पकड़ के ना अंदर लेके जाती और वहाँ जाके कहती, आओ बैठो यहाँ पे। तो कंसी ऐसे बोल के ना मधु को उसके बेड पे बैठा दी थी और खाना भी उसके आगे ही रखती और फिर कहती, असल में गलती मेरी है, मेरे लिए इतनी कुछ हुआ, मेरे लिए भूख की मारे तुम रास्ते से खाना उठा के खा रही थी। मुझे सच में गलती हो गई मधु, सच में मुझे बहुत बड़ा गलती हो गई। और मतलब कंसी ऐसे बात ही करी रही थी पर साथ साथ वो खाने के लिए बर्तन, पानी की जग, ग्लास सब कुछ रेडी भी कर रही थी। और फिर कहती, सच में मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गलती क्यों नहीं होगी, हाँ, मेरे घर में पहले कभी कोई भी उम्र नहीं आया ना, और तो क्यों आएगी जबकि इस दुनिया में मेरी कोई है ही नहीं। तो सोचो मेरे घर में कौन आएगा, कोई नहीं है मेरा। सच में माँ बाप गुजरने के बाद इस दुनिया में अपना कोई नहीं रहता। मेरा भी वही हाल, मेरा भी अपना कोई नहीं है। पता है तुम्हें, जब मेरी माँ बाप जिंदा था ना तब मैं बहुत किस करती थी। तो कंसी ऐसे बोल के ना अपनी बचपन के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में सोचने लग जाती और फिर कहती, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं डांस भी सीखती थी। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कराटे भी सिखाया था मेरे माँ बाप ने। मैं और भी काफ़ी कुछ सीखती थी कि तभी अचानक एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट और उसमें मेरी माँ बाप दोनों मर गई और तब से मैं हो गई अनाथ। उसके बाद मेरा अपना कोई नहीं रहा और जब मेरी माँ बाप गुजर गई ना तब मेरा उम्र था सिर्फ 12 और तब मेरा बहुत दिल करता लिखाई पढ़ा करने का, डांस करने का, बहुत आगे बढ़ने का। बिजली नहीं था, थोड़ा थोड़ा रोशनी से पढ़ाई किया करती और जब बहुत ज़्यादा भूख लगती ना तब ट्यूबवेल की पानी खा के पेट भर लेती। पर क्या बोलूँ, पानी पीने से कि कोई भूख मिटती है नहीं ना, थोड़ा खाने के लिए कितनी गौर जाना पड़ता। पर फिर भी कोई घर पे थोड़ा भी खाना नसीब नहीं होता। और फिर मैं क्या किया पता है, मैं जिंदगी में पहली बार चोरी किया अपनी भूख मिटाने के लिए, वो भी खाना। उसके बाद मैं जिसकी खाना चोरी किया था ना उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि ऐसे चोरी करके भूख कब तक मिटाओगी, हाँ ऐसे जिंदगी कभी नहीं गुजरेगी। अगर जिंदगी अच्छे से गुजारनी है तो मेरी बात सुनो, ऐसी हो जाओ ताकि सबकी सब तुम्हें देख के, तुम्हारे नाम सुन के लोग कांपने लग जाए। और बस सच में वही हुआ, आज लोग मुझे देख के डरती है, मेरे नाम सुन के कपाती है। पर मैं सच में ये कभी नहीं चाहता, कभी नहीं कि कोई मुझे देख के डरे, मुझे गलत समझे, मेरे बारे में उल्टा सीधा बातें करे। मैं कभी नहीं चाहता, सच में मैं कभी नहीं चाहता। तो मतलब कंची ऐसे बोलकर और रोने लग जाती और इधर हमारी मधु वो कुछ भी नहीं खा रही थी, वो बस चुपचाप पागल की तरह कंची को बातें करते हुए देख रही थी कि तभी कंची अपनी आजू पूछते हुए कहती, अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो, हाँ खा लो। तो फिर मधु क्या करती, वो अपनी आंखों पे आंसू लेके जल्दी जल्दी में खाने लग जाती, जिस पर उसकी सारी की सारी खाना गिरने लग जाती। तो फिर कंची अपनी सार को थोड़ा झुका के कहती, अरे रिलैक्स, क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो, हाँ अगर ऐसे ही घबराते रहोगी तो खाना कैसे खाओगी, हाँ। तो मधु वो खाने की प्लेट से ना थोड़ा चिकन उठा के मतलब ऐसे ही ना अपने मुंह में डालने वाली होती कि तभी पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाती। वो कंची को कुछ बोलने वाली होती और वो कुछ भी बोल नहीं पाती। उसके बाद अपने हाथ में जो चिकन था ना वो भी फिर से अपने प्लेट में रख देती। उसके बाद कंची मधु की तरफ प्यार से देखती हुई कहती, पता नहीं तुम कहाँ से आई हो, इसके बाद कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी, किस हालत में रहोगी, पर हाँ जितने दिन तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे साथ रहोगी, पक्का ऐसा गलती मुझसे कभी नहीं होगा, कभी नहीं।
तो कंची ऐसे बोल के मधु की तरफ देखते हुए अपने हाथ धो लेती और फिर कहती, लाओ मैं खिला देती हूँ। तो कंची ऐसे बोल के ना खाने की प्लेट जो था ना वो अपने हाथ में लेती और मधु को खिलाने की कोशिश करती। तो मधु तो मानो पहले नहीं लेती, वो अवॉइड करने लग जाती। तो फिर कांची उससे बहुत प्यार से समझाती कि लो खा लो, तुम्हें भूख लगी है ना, प्लीज। और मतलब कंची इतनी प्यार से बोल रही थी ना जिस पे तो मधु कुछ भूल ही नहीं पाती। उसके बाद कंची की तरफ देखते हुए वो भी खाने लग जाती। और तो और हमारी कंची भी उससे बहुत प्यार से खिलाई जा रही थी। और इन दोनों को देख के तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से जानती है। ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा करीबी हैं, मानो बहुत ज्यादा। कि तभी अचानक हम देखती हैं कि उस स्टॉल की कुछ लोग कंची के घर की दरजा पे खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मतलब ओ होती है ना गांव में ऐसे कुछ लोग जो खुद के काम छोड़ के दूसरे की कामों पे टांग अड़ना, दूसरे के बारे में जानना, इधर उधर की बातें करना, पीएम पैसे करना, मतलब ये सब करना उन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। और ऐसे ही एक एक करके 3-4 लोग हो जाती है। और मतलब जब ऐसे ही एक एक करके सबकी सब दरजा पे अपना अपना कान लगा के उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करने लग जाती है ना, कि तभी अचानक से उस दरजा खुल जाती है जिस पे तो मानो सबकी सब एक साथ नीचे धड़म करके गिर जाती है ना, वो भी कंची और मधु के पैर के आगे। जिस पे तो मानो कंची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती और गुस्से से उन लोगों को घूरने लग जाती। और मतलब कंची उन सबको जानती थी ना, और फिर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती और फिर गुस्से से कहती, क्या क्या कर रही थी यहाँ पे सब, हाँ तमाशा देख रही थी, बोलो कैसे अंदर घुसी हाँ। कि तभी उनमें से एक आदमी दूसरी आदमी को कहती, अरे हरिदास तू बता ना कि हम लोग कैसे घुसी, बता बता। तो फिर उस हरिदास ने भी घबराते हुए कहती, अरे मुझे कैसे पता होगा कि हम कैसे घुसी, लगता है ये दरजा खुला हुआ था ना, इसलिए हम भी शायद गलती से घुस गया है ना। तो उस हरिदास ने ऐसे बोल के ना अपनी बीवी की तरफ पॉइंट कर दी, लेकिन हरिदास की बीवी ने सीधा बता दी थी कि नहीं, हम यहाँ पे कोई गलती से नहीं आया, हम यहाँ पे खुद की मर्जी से जानबूझ के आया। तो ऐसे बोल के उन्होंने कहती, अरे कंची तुम हमें गलत सोच रही हो, हम तो बस इस लड़की के बारे में जानने आई थी बस, और कुछ नहीं। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हुए इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।